हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश अलमुले वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जो MNS है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए जो एग्ज़ाम या जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो शुरू हो चुका है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ओके, जो MNS जो कि एडवर्टाइजमेंट 2017 में लास्ट आया था, उसके बाद अभी 2023 में लेटेस्ट में ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए फॉर्म निकले हैं जो कि एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA लेने वाला है एग्ज़ाम। ओके, तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई इसका एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है, एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है, दैट मीन्स कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे सिलेबस की, और उसके बाद फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हाइट एंड वेट का कुछ मसला है क्या, वो कितना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद इसका एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल कब होगा, फ़ीस कितनी होगी, फॉर्म कहाँ पे भरना है, ओके, पैटर्न क्या होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो अच्छे से देखिए, स्किप नहीं करना। ओके, अब दूसरी बहुत बड़ी बात ये बता दूँ कि भाई ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो ये फॉर्म भरने के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। ओके, फीमेल कैंडिडेट। ओके, अब फीमेल कैंडिडेट्स कौन, तो फीमेल कैंडिडेट्स में जिनका BSc नर्सिंग हुआ है, क्योंकि दिस इज़ ऑफिसर पोस्ट। ओके, दिस इज़ ऑफिसर पोस्ट। बोले कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपका स्टार्टिंग लेफ्टिनेंट से आपका स्टार्टिंग होने वाला है। तो फीमेल कैंडिडेट BSc नर्सिंग वाली भर सकती है। देन जिसका GNM हुआ है एंड उसके बाद PB BSc नर्सिंग की है। ओके, GNM कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है, बट GNM के बाद अगर PB BSc हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ PB BSc आप फॉर्म भर सकते हो। एंड आपका MSc नर्सिंग हुआ है, ये कैंडिडेट फॉर्म भर सकती है। फीमेल BSc नर्सिंग, PB BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग ये फॉर्म भर सकती है। ओके, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट डेट रहने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स में सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म NTA की वेबसाइट में 11 दिसंबर से शुरू हो गए हैं एंड 26 दिसंबर तक शाम के 6 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। ओके, आपकी फ़ीस जो है यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 26 दिसंबर रात के 11:30 बजे तक आप भर सकते हो। ओके, अगर समझ लो, हाँ, बात यह है कि भाई सबसे पहले अच्छे से आप एप्लीकेशन पढ़ लो, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से पढ़ लो, आपको किस में क्या भरना है, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना है। जो कॉलम में जो चीज़ पूछी है वही फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के पहले 2 बार चेक कर लेना, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे करेक्शन के लिए जेन्युइन मिस्टेक अगर हुए हैं तो आपको 27 से 28 दिसंबर के बीच में आपको करेक्शन करने के लिए टाइम दिया जाता गया है। ओके, यहाँ पे आप करेक्शंस कर सकते हो, बट मेरा यही ये है आपको एडवाइस है कि प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से, एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लो एंड उसके बाद फॉर्म भरना है। उसके बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आप मिल जाएगा एंड 14 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो आंसर कीज जो है वो NTA के वेबसाइट में मैक्सिमम एक 15 डेज़ में आपका ये पब्लिश हो जाएगा, यानी 30 जनवरी के आसपास। लिखा नहीं है बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। ओके, देन उसके बाद उसके ऊपर किसी ने चैलेंज किया, किसी ने ऑब्जेक्शन लिए, तो ऐसा सब मिला के सब होने के बाद NTA की वेबसाइट में इसका रिज़ल्ट फरवरी में आ जाएगा। ओके, फरवरी में रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, अब एग्ज़ाम आपकी 2.5 घंटे की होने वाली है, दैट मीन्स 150 मिनट की होने वाली है। ओके, एग्ज़ामिनेशन टाइम है 14 जनवरी का, सवेरे 10 से लेके दोपहर में 12:30 बजे तक रहेगा। अब बात इतनी है कि एग्ज़ामिनेशन आपका 10 बजे है, तो आपको 8 AM से रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। अब अपन यहाँ पे ये भी बात कर लेंगे कि भाई एग्ज़ामिनेशन सेंटर, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो भी आपको दिखा दूंगा। ऑल ओवर इंडिया के एग्ज़ामिनेशन सेंटर का लिस्ट यहाँ पे दिया है। ओके,
एग्ज़ाम आपका जो फॉर्म है ये भरने के लिए आपको ये वेबसाइट में जाना है, exam.nta.ac.in SSC ओके। यहाँ पे जाके ये वेबसाइट में डालिए, डायरेक्ट आपका लिंक ओपन हो जाएगा एंड ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हो। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपका पासवर्ड, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ये सब मिलके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ोटोज़, यहाँ पे देखो फ़ोटोज़ वगैरह लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले पढ़ लो कितने का JPEG फॉर्मेट में, 10 KB to 200 KB का, सिग्नेचर 4 KB से 30 KB का, देन आपका एड्रेस प्रूफ, ओके, PDF बनाना है उसको, स्कैन कॉपी। इसमें एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, आप ओके आधार कार्ड या आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ओके, आपका एड्रेस के लिए, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद फ़ीस पेमेंट आपको 2 से 3 स्टेप से यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके अंडर में फ़ीस पेमेंट कैसे करना है, कितना करना है, मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। ये हो गया। आपकी जो एग्ज़ाम है यहाँ पे सब लिखा है कि भाई BSc PBBSc MSc के लिए एक ही सेशन में एग्ज़ाम होने वाला है। आपको फॉर्म भरने के लिए यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन आपका MSc PBBSc या BSc नर्सिंग, ओके, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज INC अप्रूव्ड कॉलेज से, ओके। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ 1988 से लेके 2022 के बीच का होना चाहिए, वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। फिज़िकल फिटनेस, अब बात आएगी फिज़िकल फिटनेस की, तो ये सिर्फ मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिज़िकल फिटनेस होंगे, ओके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बोलना है कि सर हाइट एंड वेट का कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, तो एज़ पर माय नॉलेज मैंने जो पुराने जो MNS है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ बात किया, उनका बोलना है हाइट एंड वेट से कोई नाता है नहीं, इसका कोई मैटर है नहीं यहाँ पे, ओके। तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे अभी समझ लो एक 150 मार्क्स का पेपर है, अब 150 मार्क्स का ही पेपर है, आप आगे दिखा दूंगा, तो इसमें से आपको कम से कम 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ओके। इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज होने वाली है, ओके, नर्सिंग होने वाला है एंड जनरल इंटेलिजेंस, 3 मेन इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग, ओके, देन इंग्लिश एंड उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में यहाँ पे एप्टी भी होगी, क्वांटी भी होगी, रीजनिंग भी होगी, ओके, एंड जनरल नॉलेज भी होगा एंड करंट अफेयर्स भी होंगे। अब 10 सवाल है, इसमें से आपको बता दूंगा कितने सवाल आने वाले हैं कौन से। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू ये दिल्ली में होगा शायद से, ठीक है, जैसे कि लास्ट इसमें देखा है दिल्ली, ओके, इंटरव्यू दिल्ली में होगा, ओके। सब्जेक्ट ऑन द अवेलेबल ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उससे थोड़ा ज़्यादा लोगों को वो इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बोला है, USG करेंगे, एक्सरे भी करेंगे आपका, USG एक्सरे सब एब्डोमेन का। प्रेगनेंसी है तो रिजेक्शन होगा, प्रेगनेंसी अगर है तो, ओके। फाइनल सिलेक्शन ऑन द वैकेंसी एंड मेरिट के ऊपर ही होगा। नोट ये इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हो तो स्लीपर क्लास आपको रेलवे का मिलेगा, सिर्फ इंटरव्यू के लिए, ओके। बाकी रहने का आपको ही खर्चा करना पड़ेगा, ओके। देन उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी का 5 साल का एक शॉर्ट सर्विस है, दैट मीन्स एक 14 साल की शॉर्ट सर्विस है, वो 5 साल के बाद वो सोचेंगे आपको और 5 साल का देना है या नहीं है, उसके बाद 4 साल, ओके। इस तरीके से ये शॉर्ट सर्विस आपकी रहने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले 5 साल आपको होम जो भी आप पर्टिकुलर स्टेट के हो वहाँ पे आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ये सबसे पहले आप पकड़ लो, ठीक है। बाद में आपको होम ग्राउंड पे या आपके जो होम स्टेट है वहाँ पे मिल सकता है, लेकिन पहले 5 साल में आपको पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है, आपको बाहर ही मिलेंगी आपके स्टेट से, ओके। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाली है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंग्लिश में ही होने वाली है, ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे नर्सिंग एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन सिलेबस BSc का, बेसिक नर्सिंग के 30 सवाल है, क्लिनिकल स्पेशलिटी जैसे OBGY, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी, ये सब MSN, ये सब मिला के 100 का पेपर, 100 MCQ, जनरल इंटेलिजेंस 10 और जनरल इंग्लिश में 10, ओके। तो ऐसे मिला के आपका 150 मिनट का एग्ज़ाम है, 150 मार्क्स का पेपर भी रहने वाला है, क्योंकि एक ही मार्क्स है एक को, तो 150 मिनट एक सवाल के लिए 1 मिनट MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, CBT, ओके, कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। तो ध्यान में रखना, जनरल इंटेलिजेंस यानी मैथमेटिक्स, उसमें एप्टीट्यूड, क्वांटिटी, रीजनिंग आएगा एंड यहाँ पे GK भी आ सकता है, जनरल नॉलेज भी आएगा,
ठीक है, एंड करंट अफेयर्स भी, एंड इंग्लिश में आपको एंटोनाइम्स सिनोनाइम्स एक आधा पैराग्राफ दे के आपको लिखने के लिए आ सकता है। बेसिक नर्सिंग्स में बेसिक्स जो भी है, फर्स्ट एड, देन फंडामेंटल से रिलेटेड जो चीज़ें वो, एंड क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ में पूरे जो आईएनसी का सिलेबस है उसमें पूरा क्लिनिकल एडमिन, रिसर्च, देन ओबीजीवाई, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी, एमएसएन, सब कुछ यहाँ पे क्लिनिकल स्पेशलिटी में 150 का। तो यहाँ पे दिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है बेसिक्स पे 30, क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ 100, जनरल इंटेलिजेंस, ऐसे 150 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ओके, एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मिलेगा, नो निगेटिव, इनकरेक्ट आंसर के लिए 0, आंसर नहीं किया तो भी उसके लिए 0 मार्क्स। ओके, उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 50%, यानी ध्यान में रख लो 150 में से 75 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाई, अगर टाई हो जाते हैं तो जो सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन से कौन से सेक्शन में क्लिनिकल स्पेशलिटी में ज़्यादा मार्क्स है तो आपको पहले तवज्जो दिया जाएगा, दूसरा बेसिक नर्सिंग, इस तरीके से उन्होंने दिया। अगर टाई हो जाता है, सेम मार्क्स आता है तो करेक्ट के लिए 1 मार्क्स है, निगेटिव के लिए कुछ भी नहीं। ओके, ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटे का यानी 150 का है। सिलेबस क्या है, बीएससी नर्सिंग का आईएनसी के हिसाब से जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से। ओके, ये रहेगा। ठीक है, हाँ, जेंडर आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो, ओनली फीमेल कैंडिडेट, ध्यान में रखना। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ओके, यहाँ पे एज पर मेडिकल फिटनेस आपके मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा, यूएसजी एब्डोमेन होगा। ओके, बाकी यहाँ पे बोला है कि अगर प्रेगनेंसी का बोला है, एमटीपी प्रेगनेंसी सिजरियन सेक्शन के लिए आपको ये क्राइटेरिया दिया है, आप ये पढ़ लेना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। प्रेगनेंसी है तो आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा इंटरव्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आएगी कि यहाँ पे बोला है कि आपका एज 35 ईयर्स तक जो भी फीमेल्स है वो फॉर्म भर सकती है। यहाँ पे कुछ भी कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने पोस्ट यहाँ पे फिल किए जाएंगे नहीं, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी का जिक्र नहीं किया है। तो ओनली फीमेल कैंडिडेट, ओके, अगर है तो आप फॉर्म भर दो। आपकी फ़ीस 900 रुपीज़ की फ़ीस है इसकी। ठीक है, एनटीए के वेबसाइट में जाके आपको ये भर देना है। ओके, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैक्सिमम उन्होंने 35 दिया है। 1988 से लेके 2002 तक आपका एज होना चाहिए। इस इन बिटवीन जो भी कैंडिडेट आते हैं वो सब फॉर्म भर सकते हो। ओके, समझ लो 1988 से लेके 2002 तक अगर आपका आता है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे दिया है, ओके, यहाँ पे लिखा है 25 दिसंबर से लेके। ठीक है, इन बिटवीन अगर आप आते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन कहीं पे भी दिया नहीं है, तो आप ध्यान में रखना 35 तक फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन द 21 to 35 के बीच में होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे दिया है हर एक स्टेट का उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दिया है। देखो, गुजरात का दिया है, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, असम का, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार सबका दिया है, हिमाचल प्रदेश, केरला, लक्षद्वीप। अब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र से, वो मुझे क्वेश्चन करते हैं। महाराष्ट्र है तो औरंगाबाद में एक सेंटर है, महाराष्ट्र है तो कोल्हापुर में एक सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, एंड उसके बाद मुंबई में एक सेंटर है। ठीक है, मुंबई में एक है सेंटर, एंड नागपुर में एक है, एंड पुणे में। तो यहाँ पे 5 सिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। अगर महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हो, तमिलनाडु, राजस्थान, सबके दिए हैं, अपने अपने हिसाब से आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ओके, जल्दी से जाइए एनटीए के वेबसाइट में। ओके, दिस इज़ द वेबसाइट। ओके, यहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना शुरू करना है। ओके, 900 रुपये का फ़ीस है यहाँ पे। ओके, ईमेल आईडी बना लो, अच्छे से फॉर्म भर दो। आप अभी फॉर्म भरने के टाइम पे आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। अगर लेकिन आपका अगर एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपको यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू देने पड़ेंगे। आपके 10वीं 12वीं के मार्कशीट, उसके बाद एमएससी पीबीबीएससी बीएससी नर्सिंग कोर्स के सर्टिफिकेट, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अपग्रेडेड। ओके, दैट मीन्स मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका जो एडिशनल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे जीएनएम के बाद हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं
तो एडिशनल मे बी पॉसिबिलिटी है वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अपग्रेडेड एमएससी, दैट मीन्स वही है एडिशनल क्वालिफिकेशन बोलते हैं इसको, तो वो भी ये लग सकता है। तो प्लीज़ ये भी आप करके रख दो, अभी भी प्रोसेस करोगे तो विद इन 2 मंथ में आपका ये एडिशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगा। एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ है वो भी लगने वाला है। एंड आपका एमएससी पीबी बीएससी वो बीएससी नर्सिंग का तो कोई एडिशन नहीं होगा, वो तो एक ही बनता है। लेकिन अब बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी करते हो या जीएनएम के बाद पीबीबीएससी करते हो तो इसके लिए आपको एडिशनल करना पड़ेगा। देन अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय द गैजेटेड ऑफिसर। आप गैजेटेड ऑफिसर यानी आपको जिला या तालुका में जाके जो तालुका ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो रहता है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा। गैजेटेड ऑफिसर जो मेडिकल ऑफिसर भी हो सकता है, ओके, उससे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। देन प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनलिटी डोमिसाइल, आधार, आईडी, पासपोर्ट ये देना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हो कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट वो, और एक अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस्ड एनवलप 40 रुपये का स्टैंप लगा के देना है अगर आपको कॉल, आपका सिलेक्शन हो जाए तो कॉल लेटर आने के लिए, ओके, ठीक है। इस तरीके से आपका ये है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो ये एनटीए का हेल्पलाइन सेंटर है, यहाँ पे कॉल करके उनको बाकी की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, ठीक है। अभी जल्दी से जाइए एनटीए की वेबसाइट में एंड फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। दूसरी बात यह है, हमारे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग की जो प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर पे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का टेस्ट सीरीज़ प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के कोर्सेस लॉन्च किए हैं। ओनली 400 का कुछ प्राइस है, वो भी उसमें भी 100 रुपीज़ का अभी ऑफ चल रहा है। जाके फटाफट से टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे लॉन्च है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट सीरीज़ अपलोडेड है, प्लीज़ जाके वो सॉल्व करिए। बाकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जल्दी ही एक 15 से 20 टेस्ट हम लोग अपलोड करने वाले हैं 150 के हिसाब से, क्योंकि पहले 100 का ही पेपर रहता था। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव मेड दिस, बट नाउ 150 का आया है, तो इसका भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी हम लोग टेस्ट देने वाले हैं, बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे। बट अभी 100 टेस्ट अपलोडेड है तो वो जाके जल्दी से सॉल्व करिए, ओके। प्लस नॉरसेट 6 प्लस ESIC का जो कोर्स है वो ऑलरेडी ऑनलाइन लाइव बैच का कोर्स वो अपलोडेड है, वो भी जाके आप परचेस कर रहे हो। 1000 रुपीज़ का वहाँ पे भी ऑफ अभी चल रहा है फॉर द 3 डेज़, ओके। 5000 का जो कोर्स है वो अभी 1000 रुपीज़ हम लोग ऑफ कर रहे हैं, तो आपको वो 4000 में पड़ेगा। 6 महीने का वो कोर्स है, 4 से 5 महीना उसका पूरे नर्सिंग सब्जेक्ट का टीचिंग होगी, प्लस मैथमेटिक्स इसमें इंक्लूडेड होगा। प्लस यहाँ पे रिवीजन बैच भी होगा, रिवीजन में MCQ का हम लोग सॉल्यूशन भी यानी MCQ बैच भी लेने वाले हैं एट द एंड, तो वो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा नॉरसेट ESIC के लिए, ओके। तो प्लीज़ जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करिए ऐप एंड कोर्सेज ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।